बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम हेयर विद एन अनाउंसमेंट के वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने समर सेमेस्टर 2026 अनाउंस कर दिया है एंड इट इज़ कंफर्म्ड न्यूज़। तो इसके अंदर क्या है कि हमारे पास जो समर सेमेस्टर 2026 होगा, इसके अंदर आप न्यू सब्जेक्ट्स नहीं रख सकते। आप सिर्फ वो सब्जेक्ट्स रख सकते हैं जिसके अंदर आपका एफ़ है या डी है, यानी कोई सब्जेक्ट अगर आपने फेल किया है या अगर आप उसका ग्रेड इंप्रूव करना चाहते हैं तो वो आप समर सेमेस्टर में रख सकते हैं। और इस बार जो मैक्सिमम क्रेडिट आवर्स हैं वो 6 क्रेडिट आवर्स हैं और जो इसका पीरियड स्पैन कर रहा है वो तकरीबन 1.5 मंथ पे कर रहा है। तो जो समर सेमेस्टर होगा उसमें स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं या इम्प्रूव कर सकते हैं अपने कोर्सेज़ को, और टाइमली कंप्लीशन ऑफ डिग्री प्रोग्राम्स हो जाएंगे। तो अब इसमें क्या होता है कि जो स्प्रिंग सेमेस्टर होता है ये अप्रैल 2026 में स्टार्ट हुआ था और इसके जो अभी फाइनल टर्म के एग्जाम्स हैं वो अभी चलेंगे 27 जुलाई से। तो जो आपने सब्जेक्ट्स रखे हुए हैं अभी स्प्रिंग 2026 के सेमेस्टर में, वो सब्जेक्ट आप समर सेमेस्टर में नहीं ले सकते, क्योंकि आप अभी तुक्का नहीं मार सकते कि मैं उसमें फ़ेल हूँगा या पास हूँगा। तो अभी से कोई बंदा कि मैं अभी जो सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ उसमें मैं फ़ेल हो जाऊँगा, तो उसको क्या पता, अभी तो रिजल्ट नहीं आया। तो इस वजह से जो अभी करंट आपके सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स हैं आप उनको नहीं रख सकते समर सेमेस्टर में। और दूसरा, वो स्टूडेंट्स जिन्होंने एडमिशन ही स्प्रिंग 2026 में लिया है वो भी कोई भी सब्जेक्ट नहीं रख सकते समर सेमेस्टर में। यानी इसका मतलब अगर हम आसान अल्फाज में देखें कि अगर स्प्रिंग 2026 के सब्जेक्ट्स हैं वो आप समर सेमेस्टर में नहीं रख सकते अगर उनमें आपका एफ़ या डी, क्योंकि वो रिजल्ट आया ही नहीं होगा उसमें, एफ़ या डी कैसे होगा। आप सिर्फ वो सब्जेक्ट रख सकते हैं जो फॉल 2025 और उससे पहले आपने पढ़े थे और उनका रिजल्ट आपके LMS में शो हो रहा है फाइनल टर्म का, जिसमें एफ़ और डी है वो वाले सब्जेक्ट आप रख सकते हैं। तो साथ में इसका एकेडमिक कैलेंडर भी आ चुका है, वो भी मैं आपको शो कर देता हूँ। तो ये इसका एकेडमिक कैलेंडर है। अब अगर आपने अप्लाई करना है समर सेमेस्टर के लिए तो जस्ट आपने क्या करना होगा, अपना LMS ओपन करना है और जहाँ पर आप कोर्स सिलेक्शन करते हैं वहाँ पे कोर्स सिलेक्शन का लिंक ओपन हो जाएगा 3 अगस्त को। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं वो फाइनल टर्म एग्जाम्स में बिजी होंगे और उनको समर सेमेस्टर जो है वो पता नहीं चलेगा, इस वजह से मैंने इसके लिए स्पेशल वीडियो बनाई है। तो 3 अगस्त को ये ओपन हो जाएगी सिलेक्शन, जहाँ से आप कोई भी 2 कोर्सेज सेलेक्ट कर सकते हैं या प्रैक्टिकल कोर्सेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम क्रेडिट आवर्स आपने 6 सेलेक्ट करने हैं और आप सिर्फ वो सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं जिनके अंदर एफ़ है या डी है। और लास्ट जो डेट होगी वो होगी 13 अगस्त। 13 अगस्त से पहले आपने कोई भी 2 सब्जेक्ट सेलेक्ट करने होंगे। जो कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस हो जाएंगी वो 17 अगस्त से होंगी। मिड टर्म एग्जामिनेशन जो होंगे वो 12 सितंबर और 13 सितंबर, यानी 2 सब्जेक्ट हैं। कोई एक सब्जेक्ट आप सैटरडे को रख लें, कोई एक संडे को रख लें, या फिर आप एक साथ भी रख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो उसी तरह डेट शीट आपने शेड्यूल करनी होगी और फाइनल के जो एग्ज़ाम होंगे वो होंगे 3rd and 4th अक्टूबर को और रिजल्ट जो है आपका 7 अक्टूबर को अनाउंस हो जाएगा। अच्छा, इसके अंदर स्टूडेंट्स के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, वो क्वेश्चंस मैं यहाँ पर क्लैरिफाई करता हूँ। अगर आपने कोई सब्जेक्ट अटैम्प्ट किया और फॉर एग्जांपल आपने उस सब्जेक्ट में पहले नंबर जो लिए हुए थे आपके अटैम्प्ट करने से समर सेमेस्टर में उससे भी कम नंबर आ गए, तो जो अभी कम नंबर हैं वो आपके उस सब्जेक्ट में नहीं लगेंगे, बल्कि आपके पुराने ही नंबर जो होंगे, जो ज़्यादा वाले नंबर होंगे वो लगेंगे। तो आप इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करें। अगर आपके कम नंबर आ भी जाते हैं तो आपके पुराने ज़्यादा वाले नंबर जो होंगे वो मार्क्स लगेंगे। और अगर कोई आपका सब्जेक्ट फेल है तो वो आपको बाद में भी तो करना ही है, तो इस वजह से आप उसको अभी रख लें और इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करें, क्योंकि जब तक आपके डिग्री के क्रेडिट आवर्स पूरे नहीं होंगे आपको डिग्री नहीं मिलेगी। अच्छा, अब कुछ स्टूडेंट का ये क्वेश्चन आता है कि जब हमारी डिग्री की ट्रांसक्रिप्ट आएगी उसके ऊपर लिखा होगा कि हमने ये समर सेमेस्टर अलग से किया था या और हमारे जो सब्जेक्ट हैं वो हमने दोबारा पढ़े थे। तो अलग से सेमेस्टर उस पर नहीं लिखा होता, लेकिन जो आपने सब्जेक्ट पढ़े होते हैं उनके आगे एक छोटे से रिमार्क्स में लिख दिया जाता है कि ये सब्जेक्ट आपने दोबारा पढ़ा है। तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि वो कैसे होगा। तो ये एक ट्रांसक्रिप्ट है। जब आपको कोई भी सब्जेक्ट है, अगर आपने उसके अंदर एफ़ लिया था तो उसके आगे R लिखा आ जाएगा कि ये सब्जेक्ट आपने रिपीट कर दिया, और जो भी आपके ज़्यादा मार्क्स होंगे वो यहाँ पर लिखे आ जाएंगे। ये कितने क्रेडिट आवर का सब्जेक्ट है, कौन सा आपका ग्रेड है, कितना आपका इसमें GPA आया है और कितनी आपकी परसेंटेज आई है। लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट फेल नहीं था, आपने उसको इम्प्रूव करने के लिए अटैम्प्ट किया है, तो वहाँ पर I लिखा आ जाएगा कि ये सब्जेक्ट आपने इम्प्रूव किया है। तो ये छोटा सा रिमार्क्स लिखे आ जाते हैं। R लिखा आ जाएगा रिपीट के लिए अगर आपने फेल किया था, और I लिखा आ जाएगा इम्प्रूव के लिए अगर आपने कोई सब्जेक्ट इम्प्रूव किया है। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स का कि इससे क्या इफेक्ट होगा। तो जब भी आप किसी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं अब्रॉड जाने के लिए, या आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो उसके लिए बिल्कुल मैटर नहीं करता कि आपने किसी सब्जेक्ट को रिपीट किया है या इम्प्रूव किया है। आपका जो ओवरऑल उस सब्जेक्ट में GPA है वो जस्ट मैटर करता है। और डिग्री सिर्फ एक
सोलली होली एक ही चीज़ नहीं होती कि जिसकी बेस पर आपने जॉब अप्लाई करनी है या स्कॉलरशिप अप्लाई करनी है। डिग्री एक सारी चीज़ों में से एक पार्ट होता है। जैसे आगे आपकी पूरा एक रिज्यूमे है, उसमें से रिज्यूमे में से आपकी सिर्फ 10% पार्ट डिग्री का होगा। डिग्री एक दरवाज़ा है, क्वालिफिकेशन है, जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करती है, लेकिन उसके अलावा आपकी प्रोफाइल मैटर करती है, आपकी कंसिस्टेंसी मैटर करती है, आपका बिहेवियर मैटर करता है, आपका एक्सपीरियंस मैटर करता है। तो डिग्री जो होती है वो सिर्फ एक दरवाज़ा होता है जो आपको उस जगह तक पहुंचा देता है। आपकी सीवी के अंदर अगर 10 रिक्वायरमेंट थी तो उनमें से एक रिक्वायरमेंट को फुलफिल करती है, बाकी तमाम चीज़ें इससे सेपरेट होती हैं। और अगर आपकी डिग्री में आर या आई लिखा हुआ हो, ये मैटर नहीं करता। अगर प्रोफेसर ने आपके साथ इंटरव्यू करना है, आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करनी है, आपको रिसर्च असिस्टेंट के तौर पर हायर करना है, टीचिंग असिस्टेंट के तौर पर हायर करना है, तो उसके लिए ये मैटर नहीं करता कि आपने कोई सब्जेक्ट रिपीट किया है या नहीं। वो जस्ट आपके ओवरऑल कॉन्सेप्ट्स देखते हैं, ओवरऑल आपका जीपीए देखते हैं। इसी तरह जब आपने किसी जॉब के लिए अप्लाई करना है, पाकिस्तान में तो डिग्री के जीपीए बहुत कम मैटर करते हैं और वो तो बस आपकी स्किल्स देख रहे होते हैं। और इसके अलावा अगर आपने बाहर भी कहीं जॉब के लिए अप्लाई करना हो तो तब भी ये मैटर नहीं करता कि आर या आई लिखा हुआ है या आपने उसको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है। तो इसके लिए आप परेशान ना हों। उसके अलावा स्टूडेंट्स जो होते हैं वो फ़ीस के बारे में पूछते हैं कि उनकी फ़ीस कितनी होगी जब ये 2 सब्जेक्ट्स वो रखेंगे। तो इसमें जो आपकी टोटल फ़ी बनेगी वो 1000 पर क्रेडिट आवर की बनेगी। और अगर आप 6 क्रेडिट आवर्स रखते हैं तो आपकी जो टोटल क्रेडिट आवर्स की फ़ीस बन जाएगी वो बन जाएगी 6000। उसके अलावा 500 आपकी एग्जामिनेशन की फ़ी होगी, 100 आपकी फ़ी कलेक्शन के चार्जेस हो जाएंगे। तो ये 6600 इसका टोटल अमाउंट बनती है। लेकिन आप फिर भी अप्रोक्सीमेशन के लिए 7000 अप्रोक्सीमेट रख लें कि 7000 तकरीबन फ़ी होगी अगर मैं कोई चीज़ मिस कर रहा हूँ इसमें से। और अगर आपने इसकी इंस्टॉलमेंट्स में फ़ी पे करनी होगी तो मैक्सिमम इसकी 2 इंस्टॉलमेंट बनेंगी, इससे ज़्यादा इंस्टॉलमेंट नहीं बनेगी। यानी 3500 फ़ी आपने एक बार पे करनी होगी और 3500 अराउंड, मतलब ये एग्जैक्ट फिगर नहीं है, ये आपने एक बार पे करनी होगी। तो ये तमाम डिटेल्स थी अबाउट समर सेमेस्टर, और जो भी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं वो मैंने आंसर करने की कोशिश की है। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।